शांति। 29 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मनावव रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मनावव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मनावव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, श्री बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते, क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो, मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं और सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। बाप है निरंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है। बाबा कहते, मेरे तो पैर भी नहीं है, मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। आज की मुरली से गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है समा की और तूफान की। ओम शांति। निराकार श्री भगवान वाच, श्री बाबा निराकार है और आत्मा जो श्री बाबा कहती वह भी असल में निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर है, श्री कृष्ण को भी पांव है, पैर पूजते हैं ना। श्री बाबा कहते, मैं तो हूँ ओबीडियंट, मैं पैर है, मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलाई कराऊं व पूजा कराऊं। बाबा ने कहा, बाबा कहते सन्यासी पैर धुलाते हैं ना। बाबा कहते साधु सन्यासी क्या करते? पैर धुलाते हैं ना। गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं, से बाबा को पैर ही नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। ये है पूजा की सामग्री। कहते, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा? बाप तो कहते हैं, श्री बाबा कहते, वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे श्री बाबा नमस्ते। बाबा किसकी वंदना करते? माताओं की। वंदे मातरम कह के पावनता का दिया शिवालय, सेवा पिता से प्रीत जुटा के तन मन का या शिवालय। जैसे सलाम मालेकम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता। कहते, आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूँ। बाबा कहते, मैं क्या हूँ? बेहद का सर्वेंट हूँ। बाबा कहते, मैं तो बेहद का सर्वेंट हूँ। निराकार और निरंकारी कितना हूँ? पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलवेल चिल्ड्रन जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? जो संपत्ति के प्रॉपर्टी के मालिक बनते, बाबा कहते, उनसे मैं पूजा कैसे कराऊंगा? हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख अर्जुन आने वाले हैं। ये सारी बेहद की बात है, तभी बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते दाता में एक ही, इसलिए कहते भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाबा कहते बाप से सब मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं, काटो जन्म मरण के फेरे, साधु लोग भी मांगते हैं। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया ना, गाया भी हुआ है सर्व का सदगति दाता। एक साधु लोग जब खुद ही साधना करते तो औरों को फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं?
मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर एक ही बाप है। वह अपने समय पर आते एक ही बार और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। भवन का और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। ये एक ही बार आते हैं जबकि रावण का राज खत्म होना होता है। उसके पहले आ नहीं सकते, ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो क्या कह देते? मनुष्य भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते तो क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी कह दिया है। बाबा कहते देखो मेरी कितनी गिलानी की है, मुझे तो सर्वव्यापी ही बता दिया है। अभी तो है ही रावण राज्य। बाबा ने कहा अभी चारों तरफ किसका राज्य? रावण का। भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं तो सिद्ध है। तो क्या सिद्ध है? बाबा ने कहा कौन जलाते रावण को? भारतवासी। अन्य देशों में कहीं रावण को जलाया नहीं जाता, सिर्फ भारत देश में ही रावण को जलाते। तो इससे सिद्ध है कि रावण राज्य भारत में ही है, राम राज्य भी भारत में है। ये बात है राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण का राज्य है। ये कौन समझाते? निराकार शिव भगवान वाच। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे। आत्मा है सब सालिग्राम, शिव एक को ही कहा जाता है। हमने कहा शिव एक को ही कहा जाता है। सालिग्राम तो अनेक होते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मण, वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। लेकिन अर्थ का तो उनको भी पता नहीं है कि इसकी वास्तविकता क्या है। एक बड़ा सालिग्राम बनाएंगे और अन्य छोटे छोटे, एक बड़ा शिवलिंग बनाएंगे और अन्य छोटे छोटे सालिग्राम बनाएंगे और पूजा करेंगे। तो देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है। ये तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। सालिग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, सालिग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच सालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है। शिव बाबा के मददगार हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा के साथ संगम युग पर जब भगवान आते हैं तो शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मदद की है, इसलिए भक्त लोग सालिग्राम की भी पूजा करते हैं। तो उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार है हम जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम तेरे गले का हार है। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना, स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं। बाबा ने कहा शिव बाबा कहते देखो ये मेरे खिदमतगार बच्चे हैं। नंबरवार तो है ना, बाबा कहते नंबरवार तो है ना, सबकी पूजा तो कर ना सके। ये यज्ञ भी भारत में ही होते हैं। ये राज बाप ही समझाते हैं। बाबा ने कहा ये राज भी कौन समझाते हैं? बाप ही आकर के समझाते हैं और कोई ये राज समझा ना सके। तो बाबा ने कहा ये वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़े ही जानते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते। ये बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते मुझे याद करो, दे अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तब ही फिर और विकार आ जाते। कहते ना जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। तो बाबा ने कहा ये योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। बाबा कहते
वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है ही बिगर पाँव, वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्मों में नहीं गाई जाती है। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरम अपार है। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है, थोड़ा पुराना होने में फिर कुछ न कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयरिंग किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है। बाबा ने कहा जैसे बाप की महिमा अपरंपार है वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है। जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके, और कोई मनुष्य मात्र स्वर्ग का मालिक बना ना सके। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है, हर कोई विनाश देख नहीं सकते, उनके पहले बाप से वर्षा लेना चाहिए। बाबा ने कहा बाप कहते अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरी गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना तो भी है फलाना। बाबा ने कहा शिव बाबा बड़ा है ना तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरम अपार है। बाबा ने कहा स्वर्ग के सुख अपरम अपार है। बाबा कहते नाम सुनते ही मुख पानी होता है। स्वर्ग की बात सुनो, स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख में पानी होता है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, ये तो है ही नरक। ये दुनिया तो माया भी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, बैकुंठ दुनिया निराकारी। तो ये तो माया भी संसार है। तो बाबा ने कहा तो बाबा कहते ये तो है ही नरक। जब तक सतयुग ना हो तब तक स्वर्ग में कोई जा ना सके। बाप समझाते हैं जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है, फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते, राज्य तो वहाँ बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कह ना सके कि हम स्वर्ग के जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। कहते मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग अंत में खुलेंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, मैं हूँ शिव रुद्र और ये है शालिग्राम। ये सब शरीरधारी है, मैंने शरीर का लौन लिया हुआ है। ये सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बगैर ये ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्रों में भी नहीं। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना ना सके, बल खुद पवित्र है फिर भी बीमार हो पड़ते, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान है ना। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, ये है रुद्र माला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। बाबा ने कहा अहम आत्मा को किसकी दौड़ी लगानी है, योग की। बाबा ने कहा हम आत्माओं को दौड़ी लगानी योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे ये तीखा दौड़ रहा है, उनके विक्रम विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की ये बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा पवित्र क्यों नहीं रहेंगे, हमको माया हिला नहीं सकती।
प्रतिज्ञा करनी होती है, अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले ले। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर, सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर तो हम ब्राह्मण ही है। मन की सच्ची शांति कहाँ से मिलेगी? परमात्मा की याद से। तो हम ब्राह्मण है, सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तो बाबा ने कहा देवता तो प्रारब्धि भोगते हैं, तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रंश है, वहाँ ये यज्ञ आदि होते नहीं। अभी है रावण राज्य, ये खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। सतयुग से लेके द्वापर युग तक रावण नहीं बनाएंगे। द्वापर का जब अंत होगा तब रावण को बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि द्वापर युग में भी 8 कला रह जाती हैं। वापी आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है। तो बाप कहते अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मन मनावो। बच्चे फालतू प्रश्न पूछते तो बाप कहते बच्चों मन मनावो, सिर्फ मन ही मन मुझे याद करो। अगर किसी बात में मूझते हो, अगर किसी बात में मूझते हो तो उसको छोड़ दो। अगर बाबा ने कहा किसी बात में तुम्हारा मन मूझता है तो उस बात को छोड़ दो। मन मनावो, ऐसे नहीं कि प्रश्न का रेस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रेस्पॉन्स क्यों नहीं देते। बाप कहते तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से। चक्र को भी याद करना पड़े, वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं। लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म मतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे, और सुदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदे है, हंसों की सभा में बगुले बैठ न सके। बी के जो स्वर्ग की परी बनाती उन पर बड़ी जिम्मेवारी है। पहले जब कोई आते तो उनसे हमेशा ये पूछो आत्मा के बाप को जानते हो। प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी याद ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे बेहद के बाप को जानते हो। पहले तो सगाई करो, ब्राह्मणों का धंधा ही ये है। बाप कहते हैं आत्मा मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। बाप कहते हैं आत्मा मेरे से योग लगाओ, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। सतयुगी देवी देवता बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। भगवान से पहले पहले हुआ बिछड़े हैं तो ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पुत्र, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। शिव भगवान वाच लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको ये रचना का ज्ञान है नहीं, तो परंपरा कैसे चले। कई समझते ये तो सिर्फ कहते रहते मौत आया कि आया, होता कुछ भी नहीं है। इस पर एक मिसाल भी है ना, उसने कहा शेर आया परंतु शेर आया नहीं, है ना। एक कहानी सबने सुनी होगी ना। तो बाबा ने कहा आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया। ये बातें सब यहाँ की है, एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे।
भगवान का कितना भारी यज्ञ है, परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच न सके। ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र ना बना तो ये मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है, मीठा बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। दादा के लिए मुक्तसा नंबर 1। सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। नंबर 2, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। प्रश्नों को छोड़ बाप और बरसे को याद करना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ओ बाबा आपने ये कैसा जादू फेरा है, और जिसको देखो वही कहता बाबा तो बस मेरा है। ऐसे सभी के मन से निकले कि ये मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है या दादी है, कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं, ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। स्लोगन, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रम के बीच, भ्रकुटी के बीच चमकती मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लाइट स्वरूप हूँ। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, मेरे शरीर के एक एक अंग में फैल रही है। मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मुझे आत्मा ने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच से मैं बहुत दूर जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार होती हुई मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रकुटी में चमकते हुए शिव बाबा। मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंचकर फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ और बाप दादा के सामने हूँ। मुझे आत्मा को बाप दादा वरदानों से भरपूर कर रही है। मैं साकार मिलन मना रही हूँ। मुझे साकार पालना का अनुभव हो रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मेरा आत्मा का एक एक कोना पावन हो रहा है।
बाप दादा की शक्तियाँ मुझे पावन बना रही हैं और मेरी फरिश्ते की ड्रेस और ज़्यादा चमकती जा रही है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं लाइट के कारण में ढकी हुई आत्मा, मैं हर प्रकार से सुरक्षित हूँ। मैं माया के चंगुल से बिल्कुल दूर हूँ। देह और देह की दुनिया से अलग होकर मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। बाप दादा से वरदानों लेकर मैं अब चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ देती हूँ और आत्मा की स्मृति में सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर, देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।